वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 से बात करेंगे। उसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व। इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न से लेकर विस्तृत उत्तरी प्रश्न तक बात करेंगे। उसमें अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी सभी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। ठीक है, जिसमें पहला है निम्नलिखित में सर्वाधिक अस्थायी है। ठीक, ऑप्शन है ASH3, SbH3, PH3, NH3। इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए NH3। यही क्या है, इन सभी में सर्वाधिक अस्थायी है। अगला क्या है, प्रबल विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है। ऑप्शंस क्या है, F2, Cl2, Br2, L2। इसमें जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, F2 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। क्लोरीन का प्रबलतम ऑक्सी अम्ल है। ऑप्शंस है HClO2, HClO4, HClO, HClO3। इन सभी में जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए और जो है वो क्या है, HClO4। यही आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए। अगला क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इन तीनों में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? ऑप्शन है हीलियम, नियान, आर्गन। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आर्गन। क्या होना चाहिए, आर्गन। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या है, हीलियम का प्रमुख स्रोत है यानी मुख्य स्रोत है। क्या है? ऑप्शन वायु, रेडियम, मोनोटाइड रेत। इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आप लोगों का सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए मोनोटाइड रेत। क्या होना चाहिए, मोनोटाइड रेत। यही आप लोगों का जवाब सही होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न जो इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार आएंगे। क्या है, सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। यानी जो सल्फर है उसे किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। पहला क्या है, H2SO4 यानी इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद क्या है, H2S2OS जिसे कहते हैं डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है H2S2O3 इसे कहते हैं थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद है H2S2O6 जिसे कहते हैं डाईथायोनिक अम्ल। क्या कहते हैं, डाईथायोनिक अम्ल। ठीक, तो अब हम आगे और बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों? यानी जो HF है ये द्रव है जबकि HCl गैस है, क्यों है? यही आप लोगों को बताना है, सुनना है। क्या है, देखिए, HF के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों द्वारा, यानी जो HF के अणु होते हैं हाइड्रोजन बंधों द्वारा सगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है। यानी इसके साथ यह सगुणन हो जाने के कारण यह क्या है, द्रव है। जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। यानी इसके जो मध्य होते हैं हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, लेकिन इसके मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते हैं, जिसके कारण यह क्या है, गैस है। ठीक, यानी जो HF होते हैं इनके अणुओं के मध्य जो होते हैं हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, सगुणन हो जाता है। लेकिन जो HCl होता है इसके मध्य जो होते हैं हाइड्रोजन बंध के अणु आपस में जुड़ते नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। ठीक, अगला क्या है, HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है? अब क्वथनांक कम क्यों होता है? क्योंकि जो ये HF है वो द्रव है। क्या है, द्रव है। और जो HCl है वो क्या है, गैस है। ठीक, तो समझिए क्या है कि हाइड्रोजन हाइलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। HI तक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध के कारण अब सामान्य रूप से इन सब से क्या होता है, उच्च होता है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि ये क्या है, जो HCl है गैस है, इसीलिए इसका जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है, इससे जो इसका क्वथनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अक्रिय गैसें सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। जो अक्रिय गैसें होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ज्यादातर या सामान्यतः नहीं लेती हैं। दूसरा क्या है, ये सभी एक परमाणु की गैसें हैं, यानी ये सभी जो है क्या है, परमाणु की गैसें हैं। तीसरा क्या है, समस्त अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती हैं। यानी जितनी अक्रिय गैसें हैं वो न उनका रंग होता है, न स्वाद होता है, न उनमें गंध होता है। ठीक, अगला क्या है प्रश्न, रेडान जिसे आरएन से प्रदर्शित करते हैं की खोज किसने की थी, इसका किस रोग के उपचार में प्रयोग या उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, क्या है, रेडान की खोज डार्न ने की थी। किसने किया था, डार्न ने किया था। और इसका जो उपचार होता है किस रोग के लिए किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पक्का यही आएगा। इसके दो प्रमुख गुण एवं दो उपयोग लिखिए। इस विधि में लासातेलिए, ठीक, लासातेलिए नियम का क्या महत्व है वो भी इसका विवरण करना है। किसका, लासातेलिए नियम का। ठीक है। दूसरा क्या है, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया भी लिखिए, यानी इसका अमोनिया के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होता है उसे भी लिखना है। उसके बाद आवश्यक रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है। तीसरा क्या है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन करना है। यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अधिकतर वर्णन ही पूछता है चित्र सहित। ठीक है। उसके बाद क्या है, संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण भी देना है आप लोगों को। उसके बाद है तनु नाइट्रिक अम्ल 20% की लेड पर अभिक्रिया भी लिखना है। इतनी जो टॉपिक है आप लोगों को इस वीडियो में जो बताया गया आप लोगों को तैयार करना है। यस, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सभी के पास शेयर करिए। आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।